लेकिन सच तो यही है ना विराट कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मैं नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। मैं अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम पे ये सारे इल्जाम नहीं लगते। तुम कितना भी बोल लो विराट, लेकिन सच तो यही है ना कि मेरे और मेरे बच्चे की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। नहीं श्रुति, आज तुम्हारे और साहस की वजह से मेरी जिंदगी का एक असली सच सामने आया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का जो एक झूठा बुलबुला है वो फूटा है। मुझे मेरे और सई के रिश्ते पर जितना भरोसा था, जो लगता था कि ना मजबूत है, वही उतना ही कमजोर निकला। और सिर्फ सही नहीं, मेरा परिवार भी। मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है, बहुत गर्व करते हैं, लेकिन मेरा ये सोचना ही कितना गलत निकला ये आज पता चला मुझे। वो सबकी तरह मुझे धोखेबाज समझते हैं, मुझे ही दोषी मानते हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो विराट? सही और तुम्हारे घर वालों की कोई गलती नहीं है। तुमने एक बार भी सोचा कि सही के ऊपर क्या बीत रही होगी? अगर तुम सही की जगह होते तो क्या तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करते? हाँ, इससे पहले 2 बार मैंने सही पर डाउट किया है। फिर उसके बाद मैंने ऐसा करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी गलतियों से सबक सीख चुका हूं, समझ गया हूं। एक बार मेरे इस शक करने की वजह से सही का मेजर एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं सही पर कभी शक नहीं करूंगा। श्रुति, उस एक्सीडेंट के बाद, उस हादसे के बाद हमारा रिश्ता बहुत बदल गया था। हम पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। एकदम नॉर्मल हो गया था हमारा रिश्ता। मैं सच कह रहा हूं, अगर सही मुझसे कहती कि विराट सर मुझ पर भरोसा कीजिए, अभी कुछ मत पूछिए, सही वक्त आने पर मैं आपको सच बता दूंगी, उसकी बात समझता, उसका यकीन करता, उसके सच कहने का इंतजार करता, उसे छोड़कर कभी नहीं जाता जैसे वो मुझे छोड़कर गई है। विराट, खाना रेडी है, चलो चल के खा लो। खाना तुमने बनाया? मैंने कहा था ना मैं बनाऊंगा। मैं ठीक हूँ विराट, कम से कम इतना काम तो कर ही सकती हूँ, खाना तो बना ही सकती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम खाना भी नहीं खा रहे हो। आई थिंक तुम्हें एक बार डॉक्टर को जाके दिखा देना चाहिए। डॉक्टर के पास गया था, उसने हमेशा के लिए डिस्चार्ज दे दिया। क्या? कुछ नहीं, मेरी परवाह करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूँ। विराट, खाना खा लो, बेटर फील करोगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। खाना पड़ेगा, वो भी अभी। क्यों जिद कर रही हो? मना किया ना मैंने। एक निवाला ले लो, अपने आप खाने का मन करेगा। क्यों जिद कर रही हो तुम? और किसने तुमसे कहा कि मेरे लिए खाना बनाओ? हाँ, प्लीज मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, नहीं खाना है मुझे। देखो विराट, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज खा लो।
देखो, जो कुछ भी तुम कर रही हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा मेरे लिए इतना फिक्र करना, खाना खाने की जिद करना, ये सब प्लीज डोंट। अच्छा, तुमने मुझसे जिद नहीं की थी खाना खाने की? रेस्टोरेंट में, होटल में, हॉस्पिटल में की थी ना? वो दोनों अलग सिचुएशंस थी। तुम प्रेग्नेंट थी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था। तब हम दुनिया के सामने हस्बैंड और वाइफ थे। यहाँ सिर्फ हम हैं। मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए खाना बनाना, सब किसी और की जिम्मेदारी है। इसका हक मैंने किसी और को दिया हुआ है और ये हक हमेशा उसका ही रहेगा। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी या किसी की भी जगह लेना चाहती हूँ? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो विराट? ये बोलकर तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैं ये सब करने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे, ये सब सोच के नहीं आई थी, लेकिन ये सब तुमने अपने दिमाग में भर लिया है। I'm sorry। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्लीज तुम ये खाना लेकर जाओ, मुझे सच में कुछ नहीं खाना है अभी। क्या कर रही हो? फीवर चेक कर रही थी। तुम्हारी तबीयत खराब है। किस्मत खराब है मेरी, इसका कोई इलाज नहीं है। जाके सो जाओ। ऐसे कैसे मैं जाकर सो जाऊं विराट? श्रुति प्लीज, प्लीज जाओ प्लीज। ऐसे नहीं रह सकती हूँ विराट। इससे अच्छा तुम्हें जेल चली जाओ। कम से कम मुझे वहां कम तकलीफ होगी। तकलीफ? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है अब? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ विराट। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, ऐसे कि जैसे मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगी। I'm sorry। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा बोल दिया है, जो नहीं बोलना चाहिए था मुझे। सच कहूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। गलतियां हो रही है मुझसे। मैं समझ सकती हूँ विराट। रिश्ता टूटना इंसान को अंदर से झिंझोड़ देता, लेकिन मैंने तुमसे कहा था विराट कि ये गलतफहमी दूर कर दो। किसी भी रिश्ते में गलतफहमियां मजबूत से मजबूत रिश्ते को तोड़ देती हैं विराट। सही ने वादा किया था, कभी मुझे गलत नहीं समझेगी, कभी नहीं। हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज ऐसे हालात हो गए कि वो मेरा यकीन करने से इनकार कर रही है। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि सही मुझे इतना लाचार महसूस करवाएगी। हम दोनों के बीच रिश्ते की जो वो एक डोर थी, वो भी उसने तोड़ दी। कुछ नहीं है हमारे बीच में, हम कुछ नहीं। जिंदगी में कुछ नहीं रहा है मेरी, कुछ नहीं बचा है मेरी जिंदगी। चली गई वो ऐसी। आज पहली बार तुमने मुझसे अपने दिल की बात शेयर की है। मैं बस तुम्हें इतना ही कहूंगी कि तुम्हें कभी भी कुछ भी शेयर करना हो ना, तो मैं हूं। प्लीज तुम अभी खाना खा के दवाई खा लो विराट। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ का असर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ पे पड़े। सॉरी, मुझे जाना है। सॉरी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।